सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी। तो गाइस, जो मेरे सीरीज़ चल रही थी जिला दर्शन वाली जिला सीरीज की, तो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था रुद्रप्रयाग का। ये सेकंड पार्ट है जिसको मैं अपलोड कर दूंगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर में किस रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भूरे रंग का। ठीक है, तो केदारनाथ मंदिर मैंने बताया था आपको, शीतकाल में केदारनाथ की जो पूजा होती है ऊखी मठ में होती है, और मधमहेश्वर की भी पूजा ऊखी मठ में होती है शीतकाल में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भीम गुफा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भीम गुफा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका केदारनाथ। ठीक है, तो भीम गुफा कहाँ स्थित है? केदारनाथ में स्थित है। ठीक है, और केदारनाथ में लाल पानी वाला रुद्रकुंड भी स्थित है। ठीक है, लाल पानी वाला जो रुद्रकुंड है, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी केदारनाथ में ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछा जाए केदारनाथ किस पर्वत पर स्थित है, तो केदारनाथ पुरंदर पर्वत पर स्थित है। ठीक है, केदारनाथ किस पर स्थित है? पुरंदर पर्वत पर स्थित है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है तुंगनाथ। तो मैंने बताया था तुंगनाथ की जो शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? मक्कू मठ में होती है। और यहाँ पर क्या स्थित है? रावणशिला स्थित है। क्या स्थित है? रावणशिला। ठीक है, यहाँ पर रावणशिला स्थित है। ठीक है, चौखंबा शिखर। चौखंबा शिखर देखिए, जो द्वितीय केदार जिसको मधमेश्वर कहते हैं, मधमेश्वर कहाँ पर स्थित है? चौखंबा शिखर पर है। ठीक है, और केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है? कत्यूरी शैली पर बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा तुंगनाथ सबसे ऊंचाई वाला मंदिर है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, सबसे ऊंचाई वाला मंदिर, और शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये चंद्रशिला और रह गया है, इसको भी मैं बता देता हूँ। चंद्रशिला, तो चंद्रशिला पर क्या है कि चंद्रशिला पर्वत पर तुंगनाथ मंदिर है। ठीक है, चौखंबा शिखर पर मधमेश्वर हो गया, तो चंद्रशिला पर्वत पर तुंगनाथ हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केदारनाथ में भगवान शिव की किस भाग की पूजा होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव के कुबड़ की। ठीक है, मधमेश्वर मंदिर में नाभि की पूजा होती है। ठीक है, मधमेश्वर नावन की पूजा होती है। और जो वामन अवतार है, यहाँ ये एक त्रियुगी नारायण मंदिर है। ठीक है, जहाँ पर क्या नाम है, भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? जो एक त्रियुगी नारायण मंदिर है, वहाँ पर भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा होती है। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि जो त्रियुगी, यहाँ भगवान शिव और एवं पार्वती का विवाह विष्णु भगवान की उपस्थिति में संपन्न हुआ था त्रियुगी मंदिर पर। ठीक है, इस मंदिर में भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केदारनाथ का मार्ग का अंतिम बस स्टेशन, ये पूछा जाता है कि केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन कौन सा है? तो ये आपका गौरीकुंड। ठीक है, अगर मैं गुप्त काशी की बात करूं, तो यहाँ पर प्राचीन अर्धनारीश्वर और विश्वनाथ मंदिर है। कौन कौन सा है? एक अर्धनारीश्वर और विश्वनाथ। ठीक है, यहाँ पर अर्धनारीश्वर और विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, और एक चीज़ और, विश्वनाथ मंदिर उत्तर काशी में भी है। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर उत्तर काशी में भी है, और विश्वनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर है सोनप्रयाग। तो मैंने आपको बताया था सोनप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है, एक होता है मंदाकिनी, ठीक है, और दूसरा होता है बासुकी नदी का। ठीक है, सोनप्रयाग में कहाँ पर होता है?
सोनप्रयाग में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक सूर्यप्रयाग और है, देखिए कन्फ्यूज मत होना, ये सोनप्रयाग की बात कर रहा है जहाँ मंदाकिनी और बासुकी नदी का संगम होता है, और एक है सूर्यप्रयाग, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सूर्यप्रयाग, ठीक है। सूर्यप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो पहला तो मंदाकिनी हो गया, ठीक है, और लस्तर, ठीक है। तो ध्यान रखना, बासुकी मंदाकिनी का जो संगम होता है सोनप्रयाग में होता है, और सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी प्लस लस्तर का, ठीक है। चलिए अब है ऊखीमठ। तो मैंने बता दिया था आपको मंदाकिनी तट पर स्थित है। ऊखीमठ कहाँ है? मंदाकिनी तट पर स्थित है, ठीक है। और शीतकाल में केदारनाथ और मधुमेश्वर की पूजा यहीं पर होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कालीमठ किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो कालीमठ है सरस्वती नदी के तट। देखिए कालीमठ में बता देता हूँ, जहाँ कविल्टा एक जगह पड़ती है जहाँ पर कालिदास का जन्म हुआ था, ठीक है। और लस्तर नदी की बात करूँ तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मंदाकिनी और लस्तर नदी का जहाँ पर संगम होता है वो जगह कौन सी? सूर्यप्रयाग, ठीक है। मंदाकिनी और मधुगंगा, देखिए अब नीचे दो सी ऑप्शन दिया है, मंदाकिनी प्लस मधुगंगा, ठीक है। तो इनका संगम कहाँ पर होता है? इनका संगम होता है कालीमठ पर। कहाँ पर होता है? कालीमठ पर, ठीक है, मंदाकिनी और मधुगंगा का। फिर है धूलगाड़, धूलगाड़ नदी, ठीक है, धूलगाड़ प्लस मंदाकिनी, धूलगाड़ प्लस मंदाकिनी, इनका संगम कहाँ पर होता है? एक अगस्त मुनि नामक देवस्थल पर इनका संगम होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 6 जून 2013 में केदारनाथ धाम में आपदा के कारण केदारनाथ धाम में कितने दिनों तक पूजा नहीं हुई या पूजा बाधित रही? तो इसका राइट ऑप्शन है 86, ठीक है। आपको पता है 2013 में जब प्रलय आ गया था तो काफ़ी जान माल की हानि भी हो गई थी और काफ़ी नुकसान हो गया था। तो जो पूजा बाधित रही वो रही 86 दिनों तक, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रुद्रप्रयाग में लिंग अनुपात कितना है? ठीक है, तो लिंग अनुपात की बात कर रहा है तो लिंग अनुपात 1114, ठीक है, क्लियर। अच्छा 6.53 ये क्या है? ये 10 की वृद्धि है। जो 10 की वृद्धि होती है जब क्या नाम है जनगणना होती तो उसमें जो वृद्धि होती है उसको 10 की वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो ये 10 की वृद्धि जो है हर 10 साल बाद जब इनका अनुमान होता है तो ये 6.53% जो है ये रुद्रप्रयाग की 10 की वृद्धि है, ठीक है। और 122 जो ये जनसंख्या घनत्व है रुद्रप्रयाग का, क्या है ये? जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, ठीक। और 81.3% ये टोटल साक्षरता है। क्या है? टोटल साक्षरता, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था ये टोटल साक्षरता, और जो पहली वाली मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था आपको कि पुरुष का कितना है और महिला का कितना है। तो जैसे पुरुष की बात कर रहा है तो 93.90 ये तो हो गया पुरुष का, ठीक है। और महिला की बात कर रहा है तो महिला का कितना हो जाएगा? 70.35%, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुप्त काशी किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी, ठीक है। ऊखीमठ केदारनाथ और जो केदारनाथ है वो इसी नदी के तट पर स्थित है, ऊखीमठ भी और केदारनाथ भी, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया मधुगंगा और जो मंदाकिनी का संगम होता है वो कालीमठ पर होता है, ठीक है। अलकनंदा मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग में होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चोरावाड़ी ताल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सरवदी ताल, ठीक है। बाधनी ताल, भेक ताल, बासुकी ताल, ये सारे कहाँ पर हैं? ये सारे रुद्रप्रयाग में ही हैं, ठीक है। भेक ताल का आकार कभी कभी पूछ लेता तो ये अंडाकार है। भेक ताल का आकार कैसा है? अंडाकार है। भेक ताल का आकार कैसा है? अंडाकार है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आदि गुरु
शंकराचार्य की समाधि स्थल कहाँ है, तो ये केदारनाथ मंदिर के समीप है आदि गुरु शंकराचार्य का स्थल। तुंगनाथ मंदिर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। मधवेश्वर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है और काली मठ के बाद भी मैंने बता दिया है। अब एक क्वेश्चन ये है कि जो गुरु है शंकराचार्य, इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हुई 820 ईस्वी, ठीक है, ठीक है। और केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है, कत्यूरी शैली में बना हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तुंगनाथ मंदिर चंद्र पर्वत शिला पर स्थित है, ठीक है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, ठीक है। और तुंगनाथ मंदिर के पास ही क्या है, रावण शिला भी स्थित है, ठीक है। मधमहेश्वर मंदिर चौखंबा शिखर पर स्थित है, ठीक है। और पंच केदारों की बात करूं तो 3 जो केदार है मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, केदारनाथ, मधवेश्वर, तुंगनाथ, ये आपके रुद्रप्रयाग में है। बाकी कल्पेश्वर और एक है वो है जो वो आपका चमोली में है, ठीक है। चलिए, तो गाइज ये थे मेरे 10 क्वेश्चन, और ये जो वीडियो था ये रुद्रप्रयाग जिला का पार्ट 2 था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का होगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको एमसीक्यू के थ्रू जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं दे सकूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्वेश्चन फाइंड करने होते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि जितना अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको दे सकूं। इसके आप नोट्स बनाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, और ऐसे क्वेश्चन ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू।